गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वार की वजह से इकोनॉमी है वो डाउन चले जाने लगी। क्यों डाउन होने लगी? डाउन इसलिए होने लगी क्योंकि हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब भी कोई वॉर होती है तो उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि जितनी भी टैक्सेस आ रहे होते हैं कॉमन पीपल से या जो भी आते हैं वो सारे डिफेंस में चले जाते हैं जब क्रिटिकल वॉर की सिचुएशन होती है। अब हमने कल डिस्कस किया था कि मोस्टली लोग आर्मी में जाने लगे, पर्शिया से मर्जाइल्स की तरफ, मर्जाइल से पेरिस भी गए हैं लोग आर्मी के लिए। तो जब वो मेन कहाँ पे भर्ती होने चले गए? आर्मी में चले गए हैं। तो अब घर भी तो संभालना है, तो उसकी जिम्मेदारी आई किस पे? गर्ल्स पावर पे, यानी कि महिलाओं ने वहाँ पर घर को संभाला। अब इन सब में जो नेशनल असेंबली के मेंबर जो थे, उन रिच पीपल ही उसके इन्वॉल्वमेंट दिखाते थे। जो नेशनल असेंबली थी उसमें मोस्टली जो मेंबर्स थे वो कौन थे? रिच पीपल्स ही थे, रिच पीपल की विमेन ही थी। अब ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज आने लगता है। आपको मालूम है कि ट्रेंड आए दिन बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ। जैसे कई बार आपने देखा है कि क्लोथ्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आती है और वही चीज़ बार बार रिपीट भी होती है। जरदोजी का काम पहले होता था साड़ियों पे, फिर कोई दौर आया उसमें फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो एक इरा आता है, कॉन्टीन्यूसली हर कपड़े पे वही काम मिलने लग जाएगा, कभी सीप का मिल जाएगा। ऐसे ही ट्रेंड आया एक, जिसमें मिडिल क्लास की विमेन भी पार्टिसिपेट करने लगी पॉलिटिक्स में उनका इन्वॉल्वमेंट होने लगा। अब जब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होने लगा तो क्या बनने लगे? पॉलिटिकल क्लब। और यहाँ से मेरे कहने का मतलब है क्लब, आप बिल्कुल वो नहीं समझेंगे कि जिसमें जिस तरीके के आज के टाइम में जो क्लब वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे क्लब नहीं। पहले पॉलिटिकल, क्योंकि ये तो आज का ट्रेंड है। यदि हम 18वीं सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम ऐसा नहीं होता था। क्लब बनते थे पॉलिटिकल, जहाँ पर लोग बैठ के बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों पर बात करते थे, ठीक है। और उस टाइम में ऐसा होता था कि कुछ लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो सिर्फ लोगों की बात सुनकर ही व्यूज़ अपने रख सकते थे। उनको जानकारी उसी टाइम उसी तरीके से होती थी। आज भी यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास फिर भी जानकारी है, तो किसके थ्रू होगी? वो चीज़ों को सुनता है, देखता है। एक बच्चा है 2 साल का, बोलने लगता है, उसको क्या पता है कि हाँ ये चीज़ कैसे बोलनी है? वो सिर्फ आपको कॉपी करता है, आपसे सुना है उसने, वो वर्ड उसने कैच किया है और वो अपने डेली रूटीन में वो लेके आने लगता है। और इसी तरीके से जो इलिटरेट पीपल होते हैं उनको भी पॉलिटिकल, राजनीति से रिलेटेड उस टाइम सारी जानकारियाँ मिल जाती थी, और ये सब होता था पॉलिटिकल क्लब में। उस टाइम का सबसे फेमस क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। ध्यान रखना है ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। मैं इसमें सिर्फ आपको एक स्टोरी की तरह सारी चीज़ें बता रही हूँ। आपको ये चैप्टर कंप्लीट रीड करना है, लाइन टू लाइन, थॉरोली। मैं आपको बार बार मैसेजेस में भी ये चीज़ कन्वे करती रहती हूँ। और यदि किसी भी लाइन का सिंगल वर्ड का मीनिंग, देखो सिंगल वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो यू कैन ओपन योर डिक्शनरी राइट नाउ। उसके लिए और किसी पे डिपेंड मत हो, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी इससे। तो आज यदि किसी पैरा का आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे मार्क करके कमेंट में या व्हाट्सएप पे आप अपनी टीचर को भेज सकते हो, वहाँ से मुझे कन्वे हो जाएगा। मेरी ये चीज़ प्लीज़ फॉलो करिए। अब जो जैकोबिन क्लब थे वहाँ पर पॉलिटिकल, राजनीति से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते थे। अब जैकोबिन क्लब किन किन ने ज्वाइन किया हम वो देख लेते हैं। स्मॉल शॉपकीपर जो थे, लेबर, सर्वेंट, एक्सेट्रा। अब इनका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबस पियरे, ये इनका नेतृत्व कर रहे थे। 1792 की समर्स, ये सारा इंसिडेंट जो चल रहा है ना,
पर्शिया और जो हमने ऑस्ट्रिया के वॉर की जो बैटल की हमने इंसिडेंट को डिस्कस किया था, वहाँ से लेकर ये सारा जो इंसिडेंट है ये चल रहा है अप्रैल 1792 का। ठीक है, तो 1792 की समर्स में हमने पहले एक बार पढ़ा था, विंटर्स में थोड़े इश्यूज हो गए थे, आप उसको देख लेना। अब हम बात करें 1792 में समर्स में खाने के दाम बहुत बढ़ गए थे, यानी कि फूड जो था उसके रेट जो थे हाई पे हाई होते चले गए थे। अब पेरिस वाले जो थे वो सारे किसको दोष दे रहे थे इस चीज़ का? लुई 16 को दोष दे रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये सब जो हो रहा है वो लुई 16 की वजह से हो रहा है, लुई 16 ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, यहाँ के जो ये किंग था लुई 16, और उन्होंने क्या छेड़ दी, रिबेल चाहते थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे लुई 16 को। उनका मानना यह था कि ये वॉर क्यों करी, क्योंकि सारा पैसा एक्सपेंसेस तो यहाँ पे जा रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से कोई ना कोई इशू हो जाता है कंट्री में, तो टैक्सेस वगैरह के थ्रू या फूड के, या जैसे आपने अनियन के रेट सुने हैं ना, कई बार बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो पेरिस के लोगों ने क्या किया, 10 अगस्त को 1792 में पैलेस ऑफ ज्वेलरीज पे अटैक कर दिया। और वो पैलेस किसका था? लुई 16 का था। अब वहाँ पर उन्होंने अटैक किया, तो जो भी उसके गार्ड्स थे, जो गार्ड्स थे पैलेस ऑफ ज्वेलरीज पे अटैक किया, सभी गार्ड्स को मार दिया और लुई 16 को अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में उसको सरेआम मार भी दिया था, वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया। ठीक है, अब जेल में उसको डाल दिया, तो अब गवर्नमेंट का कोई हेड नहीं था। अब जब गवर्नमेंट का कोई हेड नहीं है तो वापस बात आती है इलेक्शन के ऊपर। अब इलेक्शन में देखिए क्या क्या चेंजेस आए थे। पहले हमने डिस्कस किया था 25 प्लस एज होनी चाहिए, मेन ही वोट डाल सकते थे, और रिच पीपल यानी कि पुअर गरीब लोग वोट नहीं डाल सकते थे, उन्हें असेंबली में बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। अब गरीब की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे करते थे, सिर्फ उनको वोट डालने का अधिकार था। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो अब एज का क्राइटेरिया है वो कितना रख दिया था इन इलेक्शंस में, 21 प्लस। कोई भी वोट डाल सकता था, मेन वोट डाल सकते थे, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, कोई भी वोट कर सकते थे। नई असेंबली बनी, न्यू असेंबली बनी, जिसका नाम था कन्वेंशन। जो नेशनल असेंबली थी वो नई बनी, जिसका नाम था कन्वेंशन, नाम रखा गया था। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से मोनार्क सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। बिल्कुल फ्रांस रिपब्लिक कंट्री बन गया था। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे सीधे सीधे लैंग्वेज में आप लोग बताएंगे कि व्हाट इज़ रिपब्लिक। ठीक है, व्हाट इज़ रिपब्लिक। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री में और सिविक्स में, कुछ बुक्स में, मतलब सब्जेक्टिवली हम बार बार उनको रिपीट करते हैं। बात है रिपब्लिक डे आप सेलिब्रेट करते हो, एक तरीके से सिविक्स का टॉपिक आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई थी? तो व्हाट इज़ रिपब्लिक, मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर आंसर देना। हर एक स्टूडेंट
के आंसर का मुझे वेट रहेगा। ओके, आगे हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।